दोस्तों आज बात करेंगे एप्रोटिनिन। एक ड्रग है एप्रोटिनिन। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई ये इसका इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने या लगाएंगे, तो ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, काम कैसे करता है, क्या बेनिफिट देता है और इसका डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी सावधानियाँ, किन दूसरी दवाइयों के साथ नहीं दिया जाता, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्रोटिनिन की। तो एप्रोटिनिन एक हीमोस्टैटिक एजेंट होता है। हीमोस्टैटिक एजेंट मतलब कि आपने अक्सर सुने होंगे ट्रांएक्सामिक एसिड भी हीमोस्टैटिक एजेंट होता है और इटामसेलेट भी हीमोस्टैटिक एजेंट होता है, बट ये अलग तरह का एक हीमोस्टैटिक एजेंट होता है क्योंकि इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तभी तो इसको डॉक्टर कई बार लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है हीमोस्टैटिक एजेंट है, तो ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाने वाला एक इंजेक्शन है कि भाई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के अंदर, वो चाहे कहीं से भी हो सकती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए एप्रोटिनिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है मार्केट में कई तरह के ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे कि भाई एप्रोस्टेट आता है, आपने सुना होगा एप्रोजेन है, हीमोप्रेट है और ट्राइस्टुलेट, ठीक है, ट्राइसुलेल, और उसके अलावा एप्रोबिन। ये बहुत सारे बोले चाहिए ब्रांड नेम्स हैं। सबके अंदर होता क्या है, एप्रोटिनिन। अब ये एप्रोटिनिन क्या है कि एक जो है एनिमल से प्राप्त किए जाने वाला एक प्रोटीन है। ये कोई केमिकल नहीं कि लैब में बना दिया, ये एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाने वाला ड्रग है, एक प्रोटीन है। इसी को लैब में वो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये है। तो ये हमेशा मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी जब बायोलॉजिकल चीज़ होती है, बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त की जाती है, एंजाइम, हार्मोन, इंसुलिन वगैरह कुछ भी, तो इनको क्या होता है IU में जो है नापा जाता है, kg में, मिलीग्राम में नहीं नापा जाता। ठीक है, तो इसका जो इंजेक्शन मार्केट में आता है 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 10 ml में इसका मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, और 2 लाख पर ml का भी मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये ब्लीडिंग को कैसे रोकता है। दोस्तों ये जो है प्रोटोलाइटिक एंजाइम को न्यूट्रलाइज करता है। एक एंजाइम होता है प्रोटोलाइटिक, मतलब कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है ताकि वो काम ना करे। तो फिर इस तरह से क्या होता है, ब्लीडिंग रुकने लगती है, धीरे धीरे करके ब्लीडिंग रुकने लगती है। तो अब बात करेंगे इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है इस हीमोस्टैटिक एजेंट को, जो कि है क्या, एप्रोटिनिन। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो देखो ये जो हीमोस्टैटिक एजेंट है एप्रोटिनिन, तो इसको इस्तेमाल हम सर्जरी से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, सर्जरी के दौरान भी कर सकते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली जहाँ पे हार्ट की ओपन सर्जरीज हो रही होती हैं वहाँ पे इसका बेस्ट जो है इसका रिजल्ट देखा गया है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसकी जो ब्लीडिंग रोकने की कैपेबिलिटी होती है। या एंडोटॉक्सिक शॉक की कंडीशन हो वहाँ पे भी इसको दिया जाता है। ठीक है, कोई इंजरी के द्वारा कोई ब्लड लॉस हो रहा है, ब्रेन में इंजरी हो गई तो ब्लड लॉस हो रहा है, तब भी इसको देंगे तो बेहतर इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ओपन हार्ट सर्जरी इसका मेन यूज़ है, वहाँ पे तो इसको इस्तेमाल किया ही जाता है। ठीक है, जब और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखें कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग्स होती हैं, चाहे वो डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद या कैसे भी, वहाँ पे ट्रांएक्सामिक एसिड, इटामसेलेट ही चलते हैं, वहाँ पे एप्रोटिनिन नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये पहले ही क्लियर रख लो आप। बात करते हैं कुछ सावधानियों की। तो सावधानी यही है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं दिया जाएगा। बच्चे को दूध पिलाती महिला तो भी नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। उसके अलावा बच्चों को नहीं दिया जाता एप्रोटिनिन का इंजेक्शन, चाहे भले ही से उसको कैसी ब्लीडिंग हो रही हो, वहाँ पे ट्रांएक्सामिक एसिड या इटामसेलेट चलेगा। ठीक है, और कई तरह की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कई लोगों को उनको एलर्जी होती है तो उनको भी नहीं देना है, अदरवाइज दिक्कत बढ़ जाती है उनके साथ। कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ इसको नहीं दिया जाता, जैसे कि कैप्टोप्रिल के साथ देंगे तो ये क्या होगा कि कैप्टोप्रिल का जो असर होता है उसको कम कर देगा। ठीक है, कैप्टोप्रिल के साथ नहीं देना। बीटामेथोसोन, डेक्सामेथोसोन, इनके साथ बिल्कुल नहीं देना। कोई भी स्टेरॉइडल ड्रग नहीं देना, सिंपल सा जो भी होता है। प्रेडनिसोल उनके साथ नहीं चला सकते। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, अगर ये दे रहे हैं साथ में और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप सोचते हैं कि भाई एप्रोटिनिन भी लगा दूँ, तो नहीं लगाना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो ये चीज़ है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है।
बात करते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, क्या साइड इफ़ेक्ट देगा। देखो, एलर्जी हो सकती है व्यक्ति को, ठीक है, ब्लीडिंग तो रुक गई लेकिन वो उसको बाद में एलर्जी हो सकती है, रैसेस वगैरह बन जाएंगे, ठीक है, खुजली वगैरह चलने लगेगी हाथ पैरों में, या नौसिया वोमिटिंग हो सकता है। नौसिया वोमिटिंग, जी मिचला रहा है, वो उल्टी से आने लगेगी, आर्टिकेरिया हो सकता है। ये इंजेक्शन ऐसा है कि आर्टिकेरिया डेवलप कर देता है, ठीक है, और एनीमिया भी हो सकता है। कई लोगों को क्या होता है कि जब बहुत दिनों तक लगाया जाता है तो एनीमिया होने लगता है, ठीक है, तो एनीमिया भी होता था, ठीक है। और ब्रीथलेसनेस बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफेक्ट है। कई लोगों को जब सूट नहीं होता तो उनको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है, तो ये भी खास तौर पे ध्यान रखें। अगर ऐसा लग रहा है तो उसको तुरंत बंद करके डॉक्टर को आपको बताना है। तो बात करेंगे कि इसका डोज क्या होता है। तो देखो, सर्जरी से पहले 2 लाख और सर्जरी के बाद 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप आईवी इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो 2 लाख आपको कितने ml में मिल रहा है वो डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। 2 लाख IU सर्जरी से पहले दिया सकता है, सर्जरी हो गई है, ब्लीडिंग को रोकना, 5 लाख IU चलेगा, ठीक है। तो आईवी इंजेक्शन लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर, इसको धीरे धीरे स्लोली लगाया जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई इंजरी के द्वारा ब्लड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। तो यही होता है क्या, प्रोटीन इनिन। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।